Hello students, today we will discuss the second part of our first chapter. In the first part of this chapter, we have read that little Franz had reached the school very late that morning. उस दिन लिटिल फ्रांस बहुत ही देरी से स्कूल पहुंचा था। उसे डर था कि उसके अध्यापक उसे स्कॉल्ड करेंगे, डांटेंगे। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। लिटिल फ्रांस, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। अब इन लाइंस में सब पहली बार हमें ये पता चलता है कि ये जो स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल वे से लिखी जा रही है, जिसमें अभी तक प्रोनाउन आई यूज़ किया जा रहा था। आई हियर रेफर्स टू द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, और ऑथर के नाम का हमें पहली बार पता चल रहा है यहाँ पर, लिटिल फ्रांस। लिटिल फ्रांस इज़ द नेम ऑफ द ऑथर which is a character in this story. So further, what does M. Hamel said further? We were beginning without you. हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then I had got a little over my fright. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. फ्रिल्ड का मतलब है, फ्रिल्ड मीन्स रफल, झालर वाला। जब तक मैंने अपने डर के ऊपर काबू नहीं पाया, तब तक मुझे ये नहीं दिखा कि आज हमारे अध्यापक ने बहुत ही सुंदर हरा कोट पहना हुआ था, और इसके साथ साथ हरे कोट के साथ साथ झालर लगी हुई, फ्रिल्ड। इसके अलावा क्या था? एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसने छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसके ऊपर कढ़ाई की हुई थी। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब है कढ़ाई की हुई, एम्ब्रॉयडरी की हुई। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ऐसे कपड़े उनके हमारे अध्यापक इंस्पेक्शन डेज और प्राइज डेज के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, यही नहीं सारा स्कूल बहुत ही स्ट्रेंज दिख रहा था। बट डज स्ट्रेंज मीन? स्ट्रेंज का मतलब है बहुत ही वंडरफुल, अनएक्सपेक्टेड या वंडरफुल अनएक्सपेक्टेड। तो बहुत ही स्ट्रेंज दिख रहा था सारा स्कूल। और एंड सोलमन का मतलब है सीरियस। सोलमन मीन्स सीरियस और स्ट्रेंज दिख रहा था सारा स्कूल। सोलमन सीरियस, सारा स्कूल सोलमन और स्ट्रेंज दिख रहा था। बट the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves.
हमारी कक्षा के पीछे वाले बेंचेस पर जो कि सदा खाली रहते थे, उन पर गांव के लोग चुपचाप हमारी तरह बैठे हुए थे। कौन कौन लोग थे वो? ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उनमें एक बूढ़ा हॉजर था जिसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखी थी, तिकोनी कैप पहन रखी थी, हैट पहन रखी थी। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट द फॉर्मर मेयर, इसके अलावा भूतपूर्व मेयर था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके साथ साथ कई और अन्य थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी उदास दिख रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. इसके अलावा हॉजर ने एक प्राइमर लाया था जिसे उसने अपने घुटनों पर खोलकर अंगूठों से दबाया हुआ था और अपने बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स उस किताब पर रखे हुए थे। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, स्पेक्टिकल्स मतलब नज़र की ऐनक, चश्मा, और प्राइमर का मतलब है बिगनर्स बुक, कोई भी बेसिक किताब जो कि किसी बच्चे को शुरुआती दिनों में किसी भाषा को सिखाने के लिए पढ़ाई जाती है। प्राइमर, तो बूढ़ा हॉजर एक पुराना प्राइमर लेकर आया था जिसे उसने घुटनों पर खोलकर अंगूठों के साथ दबाया हुआ था और अपने बड़े बड़े आई ग्लासेस, ऐनकें, नज़र की ऐनकें उसके पेजेस के ऊपर, उसके पन्नों के ऊपर रखी हुई थी। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. जब मैं इन सब बातों के बारे में बड़ी हैरानी से सोच रहा था तो एम हैमल अपनी चेयर पर बैठ गया। And in the same grave and gentle tone which he had used to me said, और उसी गंभीर और मधुर आवाज़ में जिसके साथ उन्होंने मेरे से बात की थी, कहा, My children, this is the last lesson I shall give you. मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। नाउ दिस इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर आल्सो, इस चैप्टर का ये टाइटल भी है, द लास्ट लेसन। सो व्हाई डज दिस टाइटल इज बीन गिवन टू दिस स्टोरी? बिकॉज दिस इज द लास्ट चैप्टर, दिस इज द लास्ट लेसन which M. Hamel taught to his students. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. फिर आगे वो कहता है कि बर्लिन से आदेश आ चुके हैं कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत ध्यान से इसे पढ़ो। अटेंटिव मीन्स अलर्ट, अटेंटिव का मतलब है टू बी अलर्ट, अलर्ट रहना, अलर्ट होकर। उसने कहा कि बड़ी चुस्ती से, बड़े अलर्ट होकर
तुम इस पाठ को पढ़ो, ऐसा मैं चाहता हूँ। बट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये शब्द मेरे लिए किसी थंडर क्लैप की भांति थे। थंडर क्लैप का मतलब है, थंडर क्लैप का मतलब है किसी गहरे सदमे की भांति, किसी थंडर की भांति, किसी गर्जन की भांति। गर्जन की भांति ये शब्द उसे, लिटिल फ्रांस को ये शब्द गर्जन की भांति प्रतीत हुए, थंडर क्लैप की तरह थे ये शब्द जो अभी अभी एम हैमल ने उनसे कहे। ओ द wretches, that was what they had put up on the town hall। अब लिटिल फ्रांस कहता है कि ओ द wretches, वन हु डज बिग डीड्स, जो बुरे काम करता है उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज किया गया है wretches। ओ द wretches, कि अरे बेदुष्ट लोग। कौन से दुष्ट लोग? दैट पर्शियंस, दैट जर्मन। दैट वाज बट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर उन्होंने यही समाचार लगाया था। अब लिटिल फ्रेंड्स को अब समझ में आया कि टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े होकर लोग क्या समाचार पढ़ रहे थे। बट वाज द न्यूज? द न्यूज वाज दैट in the districts of Alsace and Lorraine, only German would be taught hereafter। My last French lesson, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। भाई क्यों? I hardly knew how to write। मुझे तो अभी मुश्किल से लिखना भी नहीं आता। I should never learn anymore। मुझे अब इसके बाद बिल्कुल भी नहीं सीखना है, बिल्कुल भी फ्रेंच नहीं सीखना है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। मुझे अभी से फ्रेंच सीखना बंद कर देना है। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। अब लिटिल फ्रांस को क्या हो रहा है? रिपेंटेंस हो रहा है, उसे पछतावा हो रहा है। वो कह रहा है कि अरे कितने खेद की बात है, बड़ी हैरानी से, बड़ा शॉक्ड है वो। दैट्स वाई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज रिटन हियर, कि कितने खेद की बात है, कितने खेद की बात है कि मैंने अपने पाठ याद नहीं किए। और अपने पाठ याद करने की बजाय फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और अपने पाठ याद करने की बजाय मैं पक्षियों के अंडे खोजता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर सार में स्लाइड करने के लिए जाता रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, आप भाई लगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस ब ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। गिव अप मीन्स छोड़ना, त्यागना। और न्यूसेंस मीन्स कॉजिंग ट्रबल। मेरी किताबें जो कि मुझे एक थोड़ी देर पहले ही न्यूसेंस प्रतीत हो रही थी, एक मुसीबत प्रतीत हो रही थी, जो कि मुझे उठाने में बहुत भारी लगती थी। और उन किताबों में मेरा ग्रामर, मेरे सेंस की हिस्ट्री वाली किताबें शामिल हैं। वो अब मेरी पुरानी मित्र बन गई थी, जिन्हें मैं कभी भी छोड़ नहीं सकता था। तो अब उसे ये सारी किताबें क्या होता है कि एक मित्र की भांति, एक पुराने मित्र की भांति, एक ओल्ड फ्रेंड की भांति प्रतीत होती हैं, जिन्हें वह अब छोड़ना नहीं चाहता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। और एम हैमल के बारे में ये सोचकर कि वह यहाँ से जा रहा था और मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा, इस विचार के कारण मैं उसके
रूलर के बारे में और उसके क्रैंकी स्वभाव के बारे में भूल गया। क्रैंकी का मतलब है सन की होना, एक्सेंट्रिक, क्रैंकी मीन्स एक्सेंट्रिक। तो जब लिटिल फ्रांस ये सोचता है कि एम हैमल उन्हें छोड़कर यहाँ से इस स्कूल को छोड़कर जा रहा था, तो वह उसके रूलर और उसके क्रैंकी नेचर को भूल गया। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब लिटिल फ्रांस को समझ में आया कि ये बेचारा व्यक्ति अपने इस अंतिम पाठ को पढ़ाने के प्रति सम्मान दिखाने के लिए अपने सबसे बढ़िया संडे क्लोज को पहनकर आया था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया। भाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मैं समझ गया कि गांव के बूढ़े लोग हमारी कक्षा के पीछे आकर क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. वे इसलिए वहाँ पर थे क्योंकि उन्हें भी खेद था कि वे ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं गए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. It was their way, ये उनका तरीका था किस चीज़ के लिए, हमारे अध्यापक की 40 वर्षों की फेथफुल सर्विस के प्रति धन्यवाद प्रकट करने का, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपने देश के प्रति आदर दिखाने का उनका तरीका था, जो देश अब उनका नहीं रहा था। उन्हें अपने देश के प्रति आदर दिखाने का ये तरीका था, ये वे था, जो देश अब उनका अपना नहीं था। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, मैंने अपना नाम पुकारा जाता सुना। It was my turn to recite. अब रिसाइट करने की मेरी बारी थी। कैसे नहीं बोल पाया? Very loud and clear, बिल्कुल ऊंची आवाज में और स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। गॉट मिक्सड अप का मतलब है भूल जाना, उलझ जाना, परंतु मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया या भूल गया। And stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. और मैं अपने डेस्क को पकड़कर अपनी नज़र को झुकाए हुए खड़ा रहा और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। I heard M. Hamel say to me, मैंने एम हैमल को मुझसे बोलते हुए सुना। इसका मतलब है कि लिटिल फ्रांस नज़र झुकाए हुए अपने डेस्क को पकड़े हुए खड़ा था, तो उसने ऊपर नज़र नहीं उठाई, तो उसे एम हैमल को बोलते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांस। लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें स्कॉल्ड नहीं करूँगा। स्कॉल्ड मीन्स टू एब्यूज़, टू कॉल नेम्स, कि मैं तुम्हें स्कॉल्ड नहीं करूँगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें काफ़ी बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज़, देखो हम सब कहाँ पहुँच गए। सी हाउ इट इज़, देखो आज क्या स्थिति होगी। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर दिन हमने अपने आप से कहा। क्या कहा अपने आप से? आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अरे हमारे पास बहुत सा समय है।
आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ पर पहुंच गए। दैट्स द ट्रबल विद एल्सेस, अरे यही तो एल्सेस के साथ मुसीबत है, कठिनाई है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि एल्सेस के लोग, शी हियर स्टैंड्स फॉर द पीपल ऑफ एल्सेस, एल्सेस के लोगों के लिए शी प्रोनाउन यूज किया गया है। शी एल्सेस के पीपल के लिए, कि देखो एल्सेस के लोग सीखने के काम को अगले दिन के लिए टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन बाहर से आए हुए लोगों को तुमसे ये कहने का अधिकार है। क्या कहने का अधिकार है? हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि ये कैसे हो सकता है कि तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो। प्रिटेंड मीन्स टू मेक एक्सक्यूज, कि तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना तो तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द बर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। अब आगे एम हैमल कह रहे हैं कि बेचारे लिटिल फ्रांस, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवरसेल्व्स विद, रिप्रोच का मतलब है धिक्कार होना या ब्लेम करना या क्रिटिसाइज करना, किसी के ऊपर ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, या धिक्कार होना, किसी पर धिक्कार होना। जैसे हम कह देते हैं कि धिक्कार है हम पर। सो एम हैमल कहते हैं कि हम सभी को धिक्कार है, या हम सभी के ऊपर इसका आरोप है। किसका आरोप है? कि हमने अपनी भाषा को नहीं सीखा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता इतने एंग्जियस नहीं थे। एंग्जियस मीन्स, एंग्जियस का मतलब है फीलिंग बरीड। तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने बरीड नहीं थे, इतने एंग्जियस नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने भी तुमसे किसी खेत या मिल में काम करवाने को प्राथमिकता दी। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ और पैसे कमाए जा सके। एंड और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरे ऊपर भी आरोप लगाया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं भी तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था, बजाय इसके कि तुम अपने पाठ याद करो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग पर जाना चाहता था, और जब मैं मछलियां पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं कर दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और तब एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक के बाद एक बात बताते रहे।